जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग जो आपके इंग्लिश के पेपर में सेंट्रल एरिया आता है तो आज हम उस पर करेंगे चर्चा। तो आज आप लोगों के लिए यहाँ पर 3 मोस्ट सेंट्रल एरिया हैं जिनको आपको तैयार कर लेना है। ये आपके एग्जाम में से एक आपका 100% फंस जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सेंट्रल एरिया अच्छी प्रकार से लिख रखा है ताकि आप लोगों को यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। आप लोग वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में कोई 2 लिख लेने हैं, इसमें आपका एक 100% फंस जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो काफ़ी आसान लगे आप लोग वही अपने बोर्ड के पेपर में लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो है सेंट्रल एरिया यहाँ पर लिया गया है अ टाइगर इन द जू, मतलब कि एक टाइगर जू में होता है, एक टाइगर हमारा फॉरेस्ट में होता है। तो उसमें मतलब कि थीम बताएगी उसके बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा होगा अ टाइगर इन द जू। तो आपको यहाँ पर पूरा जिस प्रकार से मैंने ये सेंट्रल आइडिया लिख रखा है आपको सेम उसी प्रकार से अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है अ टाइगर इन द जू। तो यहाँ पर देख लीजिए, द पोएम अ टाइगर इन द जू हैज़ बीन कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस। दिस पोएम शॉर्ट सिंपल एंड इंस्पायरिंग लिरिक। द थीम ऑफ दिस पोएम इज कंपेरिजन बिटवीन द टाइगर इन द जू। देखो यहाँ पर बताया गया है बिटवीन द टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन द फॉरेस्ट, मतलब कि एक जो चीता होता है वो जू में है और जो एक चीता है वो हमारा फॉरेस्ट में। तो उसमें डिफरेंट बताया गया है, इसी पर यह आधारित हमारी टाइगर इन द जू पोएम लिखी गई है। तो यहाँ पर आप लोगों को सभी लोगों को इस वाली पोएम को अच्छे प्रकार से थीम आपको इसकी प्रिपेयर कर लेनी है क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप लोग सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इतने का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ताकि हम पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी जो आपका टाइम वेस्ट करेगी। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर फिर इसको अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे। यहाँ पर आप इतने का भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने सब कुछ लिख रखा है कि इसमें आपका क्या मेटाफोर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, जितने भी सब कुछ यहाँ पर पाया गया वो मैंने फिगर ऑफ स्पीच भी यहाँ पर लिख रखा है। आप लोग अलग से हेडिंग डालकर भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई गलती नहीं, क्योंकि यहाँ मैंने ब्लैक पेन से लिख दिया है आप लोगों के लिए। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेंट्रल एरिया है वो भी आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डस्ट ऑफ स्नो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दो हमारे आ टाइगर इन द जू और यहाँ पर है डस्ट ऑफ स्नो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल एरिया है। इनको आपको अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे द पोएम डस्ट ऑफ स्नो हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट हु वॉन द फर्टिलाइज, यहाँ पर कह रहा है पुलिटिजर प्राइज, यहाँ पर 4 टाइम्स, मतलब कि जो प्राइज होता है पुलिटिजर प्राइज उनको 4 टाइम्स से मिला। किनको मिला है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यहाँ पर मैंने सारा कुछ लिख रखा है। जो यहाँ पर पुलिटिजर प्राइज होता है वो उसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट को 4 टाइम्स मिल चुका है इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। तो यहाँ दिस पोएम इज़ वेरी शॉर्ट लिरिक थीम ऑफ दिस पोएम ऑफ गॉडनेस आउट ऑफ इविल्स, crow and hemlock trees are the symbol of the evils, but the poem has find out something positive from the theme. He was in dejected mood and had spent the large of part of pleasant. तो यहाँ पर आप pleasant in the dejection when he was in dejected mood and spending under the hemlock tree that was covered with the dust of snow. जस्ट देन सडनली। अब इसके बाद आप लोग खुद से पढ़ेंगे कि हम पढ़ेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लेनी है अच्छी प्रकार से। इसके बाद आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने सब लिख रखा है, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफोर्स, जो फिगर ऑफ स्पीच, जो वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं वहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, इसलिए आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट सेंट्रल एरिया है, सेंट्रल एरिया फायर एंड आइस। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी, पर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि हमारे पिछले 2 थे इंपॉर्टेंट। तो इनको आपको अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना है सेंट्रल एरिया। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल एरिया है। तो यहाँ पर आप इन सेंट्रल एरिया का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको आपको इसी प्रकार से तैयार कर लेना है। यहाँ पर देखिए सारा कुछ मैंने लिख रखा है आप लोगों के लिए। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जल्द से जल्द कर लें सब्सक्राइब और फॉलो शेयर लाइक अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोग जय हिंद।